उम्मीद है, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है शहाबुद्दीन साहब को लेकर सवाल उठ रहा है। अभी मुसलमानों को अभी भी उम्मीद है तेजस्वी से? देखिए, बिल्कुल उम्मीद है। और जहां तक शहाबुद्दीन साहब की बात है, तो शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। हाँ, और हैं। हम भी तस्लीम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनसे दूर हैं। हमारे पार्टी का नेता थे और हैं, और हमेशा रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वादा का इजहार तेजस्वी, एकता मिल्लत प्यार तेजस्वी, कह रहे हैं देश के जुआ, नौकरी और रोजगार तेजस्वी। और सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। अरे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज जो लालू जी ने बुलाया है गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, मजलूमों को, लालू जी के बुलावा पे हम लोग पटना में पहुंच चुके हैं। कल गांधी मैदान को पूरा लालटेन मय कर देंगे, लालू मय कर देंगे। और कल के दिन में पटना में रैली नहीं रहेगी, रैली में पटना रहेगा। इस समय बिहार के सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुसलमानों का नेतृत्व कौन करेगा। और अगर आरजेडी के कह लीजिए कि एंगल से देखा जाए तो यह सवाल और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आरजेडी के अब पोस्टरों से शहाबुद्दीन साहब की तस्वीरें गायब होती दिख रही है। लेकिन जब शहाबुद्दीन साहब के क्षेत्र से ही कोई राजद के तेजस्वी यादव के महारैली में 70-80-100 गाड़ियों के साथ पहुंचे, तो यह खबर बन जाता है कि आखिर शहाबुद्दीन साहब के क्षेत्र का वह नेता कौन है जो तेजस्वी के पटना वाले रैली में 100 गाड़ी लेकर पहुंच गया। तो ये नेता का नाम है अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना भाई, गोपालगंज से आते हैं। तो पहला सवाल यही कि आरजेडी के पोस्टरों से एक तरफ शहाबुद्दीन साहब की तस्वीर गायब हो रही है, दूसरी तरफ उनके पड़ोसी जिले से आप आते हैं, और तेजस्वी की महारैली जो पूरे बिहार घूमकर तेजस्वी पटना में बुलाए हैं लोगों को, उसमें आप इतने ज्यादा संख्या में गाड़ी से लेकर समर्थकों को पहुंच गए हैं। क्या सोचे हैं, क्या टारगेट है, गांधी मैदान भर देना है? देखिए, मुझे कह लेने दीजिए कि लगता है देश की जनता कह उठी है कि गुंचए गुल पे हरसू सबाब आ गए तेजस्वी यादव इनकलाब आ गया। आज जो लालू जी ने बुलाया है गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, मजलूमों को, लालू जी के बुलावा पे हम लोग पटना में पहुंच चुके हैं। कल गांधी मैदान को पूरा लालटेन मय कर देंगे, लालू मय कर देंगे। और कल के दिन में पटना में रैली नहीं रहेगी, रैली में पटना रहेगा। इतना तेजस्वी से उम्मीद है? बिल्कुल तेजस्वी से उम्मीद है। तेजस्वी से तो इतना उम्मीद है कि वादा का इजहार तेजस्वी, एकता मिल्लत प्यार तेजस्वी, कह रहे हैं देश के जुआ, नौकरी और रोजगार तेजस्वी। जी, नहीं बताना है। चलिए ये बताइए कि उम्मीद है, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है शहाबुद्दीन साहब को लेकर सवाल उठ रहा है। अभी मुसलमानों को अभी भी उम्मीद है तेजस्वी से? देखिए, बिल्कुल उम्मीद है। और जहां तक शहाबुद्दीन साहब की बात है, तो शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। हाँ, और हैं। हम भी तस्लीम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनसे दूर हैं। हमारे पार्टी का नेता थे और हैं, और हमेशा रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव का जो कद बढ़ रहा है, तेजस्वी यादव का जो लोग जनता पर का विश्वास बढ़ रहा है उनके ऊपर, ये जो है भाजपा की केंद्र में बैठी हुई सरकार या नीतीश कुमार जी, इससे घबराहट में हताश हो चुके हैं, जिसके वजह से अनर्गल बयान भी देते हैं और तरह तरह के हमारे विधायकों को करोड़ों रुपए देकर के और तोड़ने का काम। सवाल तो यही है कि तेजस्वी लगे हैं बिहार को इकट्ठा करने में, इधर भाजपा के विधायकों को तोड़ ली। अच्छा, तो भाजपा के पास पैसा है तो कौन तोड़ेगा? आज चुनावी माहौल है, टिकट अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो दो चार तो इधर उधर चले ही जाते हैं। उनकी जो बात कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये कह रहा हूँ कि तुम जो साहिबे मसनत हो, कल नहीं होगे, किराएदार हो, निजी मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। अरे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसके लिए था ये? किसके लिए था ये? जी, किसके लिए था ये? अब भाजपा वालों के लिए था, जो कहते हैं कि भारत मेरा है। अब हमेशा मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान
हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा देते हैं। आज हमारा नेता जो है उभरता लहलहाता हुआ तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दा लेके चलता है, शिक्षा का मुद्दा लेके चलता है, स्वास्थ्य का मुद्दा लेके चलता है, जिसका वजह है कि पूरे बिहार के जनता तेजस्वी के पीछे दीवाना हो पड़ी है। चलिए, आप मुसलमान हैं, गोपालगंज से आते हैं, आरजेडी के बड़े नेता है। सवाल यही कि जातीय गणना हुआ, उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आबादी के हिसाब से आपको हिस्सेदारी देंगे। देखिए, बेशक यकीन रखता हूं कि देंगे। पहले तो हमको छीन के लाना है उन फांसीवादी ताकतों से, उसके बाद ना हम लोग आपस में बैठ के हिस्सेदारी करेंगे। पहले तो हमको छीनना है इस देश को जो बर्बाद कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहा है, पहले उसकी धज्जियां उड़ानी है, उसके बाद ना हिस्सेदारी की बात है। और हमारा नेता हमेशा मुसलमानों का हिस्सेदारी दिया है और मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक किया है। आज भी चट्टान की तरह से बिहार के मुसलमान लालू यादव के साथ हैं। मुसलमानों के उम्मीद का मतलब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी, मुसलमानों की उम्मीद का मतलब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव। अरे लालू प्रसाद यादव कह लीजिए या तेजस्वी प्रसाद यादव कह लीजिए, पुराने दौर का लालू प्रसाद, नए दौर का तेजस्वी यादव। चलिए, तो अब्दुल सत्तार साहब हैं और सवाल वही कि मुसलमानों का नेतृत्व अब कौन करेगा, खास करके आरजेडी के अगर एंगल से देखा जाए, आरजेडी के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, क्योंकि एक बड़े नेता का तस्वीर अब उन पोस्टरों से गायब होता चला जा रहा है। और जब उसी के क्षेत्र से, उसी बड़े नेता के क्षेत्र से कोई नेता 100 गाड़ी के साथ पटना तेजस्वी के महारैली में पहुंच जाए तो यह खबर बनता है। और अब्दुल सत्तार साहब का अभी भी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव हिस्सेदारी देंगे।